नमस्कार, मैं नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू। मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे एक बात पूछने वाली हूँ जो आपके रोग से बहुत बड़ा संबंध रखता है और उसका निदान इस सवाल में आपको स्वस्थ बनाने में बहुत मदद करेगा। वो क्या है, आइए मैं पूछती हूँ। आप जितने भी रोगी हैं मेरे परामर्श में चल रहे हैं, आप ये बताइए कि आप क्या चाहते थे। बहुत लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, नहीं बन पाए। बहुत लोग चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, नहीं बन पाए। बहुत लोग चाहते थे मैं बहुत अच्छा पेंटर बनूं, नहीं बन पाए। बहुत लोग चाहते थे मैं डांसर बन पाऊं, नहीं बन पाए। बहुत लोग चाहते थे मैं एक अच्छा आईएएस बनूं, नहीं बन पाए। तो क्या आप इस नहीं बनने के रास्ते में आप रोग ले आए ना? ऐसा क्यों किए? अगर नहीं बन पाए तो अब मैं बताती हूं कि आप कैसे बनेंगे, और इस बनने में आपके रोग भी भाग जाएंगे और आप जो बनना चाहते थे वो भी बन जाएंगे। जिसने सबसे पहले बात मैं आज बात बताऊंगी कि जो चिकित्सक बनना चाहते थे और नहीं बन पाए, उनके लिए मैं बताऊंगी। अभी वक्त है, आप बन सकते हैं। अब कहेंगे कैसे? मेरा उम्र इतना हो गया, हम गृहस्थी में चल रहे हैं, हम अब बूढ़े होने के रास्ते में हैं, अब तो हमारे नाती पोते हो गए हैं, तो अब नहीं बन सकते। ऐसा बात नहीं है, आप अभी भी बन सकते हैं, लेकिन कैटेगरी थोड़ी अलग होगी। वही कैटेगरी नहीं मिल पाएगी जो आज का ट्रेड है, वही नहीं मिल पाएगा। लेकिन हो सकता है कि आप जिस ट्रेड को मैं बता रही हूं, अगर आप वो करेंगे तो वो आपके ट्रेड उनसे भी ऊंचा हो सकता है। वो क्या है? जो व्यक्ति चाहते थे हम चिकित्सक बन पाए, डॉक्टर बन पाए, नहीं बन पाए, और जो व्यक्ति चाहते कि हम आयुर्वेदा के साथ जी के रहें, आयुर्वेदा के साथ चलें, और वो नहीं चल पा रहे हैं, तो वो अपने जीवन में अपनी सुधार प्रकृति के साथ जीना शुरू कर दें। तो आयुर्वेदा के साथ जीने लग जाएंगे, प्रकृति के साथ जीने लग जाएंगे। और जो चिकित्सक नहीं बन पाए, आपको जितनी सारी बात हम बताते हैं आप उन्हें बताना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको सुबह में उठना चाहिए, आपको जागना चाहिए, आपको समय पे खाना चाहिए, आपसे कुछ भूल हुई तो उसको सुधार लेना चाहिए। तो इस ट्रेड को क्या कहते हैं? सामाजिक चिकित्सा। आपको कोई दिखा कि वो गिर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, आप उन्हें बताइए कि आपको रोग आ गया, टेंशन मत लीजिए, ठीक हो जाएगा। तो कैसे ठीक होगा आपसे पूछेंगे, तो फिर वो बताएंगे अपने बारे में, मुझे ये हो रहा है, हम क्या करें। तो आपको मैं बहुत सारा टिप्स हमेशा बताते रहती हूँ, जो आपने जिया है मेरे टिप्स के साथ और आपको उसका रिजल्ट मिला है। आप उनको सुनिए और उसमें से आप डिसाइड करिए कि उनको क्या बताएं जो पहले वो अच्छा फील करें। वो जैसे ही आपकी किसी बात को बताए वैसे वो अच्छा फील करेंगे ना, दोबारा आपके पास आएंगे, मुझे आज भी कुछ बताएं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है। ये एक कड़ी हो गया उसको हैंडल करने का, स्टेबल करने का, सपोर्ट करने का। पैसे से सपोर्ट नहीं होता, दवा खाने से रोग नहीं जाती, चिकित्सा देने से रोगी ठीक नहीं होते, चिकित्सालय बहुत बड़ा बन गया उसमें रोगी ठीक नहीं होते। इन चीजों से ठीक होते हैं। आप बीमार हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है? दवा चाहिए, ठीक है, मैं ला दूंगा। पैसे नहीं, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप घरेलू चीज आप ये करिए, ठीक हो जाएंगे। आप एक अच्छे सामाजिक चिकित्सक बन जाएंगे। ऐसे करते करते कब बन जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और लोग आएंगे आपके पास, वो दीदी है ना, वो बताती हैं ऐसी बातें, चलिए उनसे एक बार पूछ लेते हैं, फिर हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पता ही क्या होता है इसमें? आप जो रोगी है ना, आधा से अधिक रोग आपका घर में समाधान हो जाता है। और जब घर में समाधान हो जाता है तो आप रिलैक्स फील करते हैं, और रिलैक्स फील करने के बाद आपको विश्वास हो जाता है कि ये रोग हॉस्पिटल में नहीं, मुझसे ठीक होना था। और वैसे ही रोगी हॉस्पिटल में जाके दवा ले रहे हैं और ठीक नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे मेरे कई पेशेंट के साथ हो रहा है। वो इस तरीके से ठीक भी हो रहे हैं और देख रहे हैं कि हम दवा लेने से ठीक नहीं हो रहे हैं। और मैं बार बार अपने नेचुरोपैथ में यही बताती हूँ कि आप परेशान मत हो, आपको प्रकृति बार बार मार्गदर्शन करती है, प्रकृति आपको बार बार स्वस्थ करती है। बस आप एक ही चीज हो जाओ, कॉन्शस। उनको आप सुनो, प्रकृति को, उनके साथ आप जियो, उनको आप अपने जीवन में उतारो।
फिर देखो आप खुद के चिकित्सक हो और हर व्यक्ति के अंदर हर क्षण कुछ न कुछ बदलाव आता है। वो चिकित्सक सॉल्यूशन नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी एक चिकित्सक हूं। मैं इसलिए इस बात को बता रही हूं कि आयुर्वेद कहता है देशम दोषम बलम आरोग्यम। देश कैसा है, दोष कैसा है, बल कैसा है, आरोग्यता कितनी है। अगर आप चेन्नई के रोगी हो तो बिहार में आकर आपको कितना भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, एक बार ठीक तो हो जाएंगे लेकिन फिर वहीं आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको फिर से चेन्नई में रहना है, क्योंकि हाउस होल्ड आप वहां के हो। तो उस एटमॉस्फेयर को ठीक करना जरूरी है, ना कि हॉस्पिटल और चिकित्सा और चिकित्सक को बदलने की जरूरत है। बहुत सारी बीमारी बिना चिकित्सक हॉस्पिटल के ठीक हो जाती है। ये आपको नहीं पता है। क्यों आप करना नहीं चाहते, इसलिए नहीं होता है, इसलिए आपको पता नहीं है। जो चीजें आपके घर से ठीक होने वाली है वो हॉस्पिटल से उम्मीद लगाए बैठे हो, तो आप कैसे ठीक हो जाएंगे। जो चीजें आपको बनना था आप नहीं बन पाए, क्योंकि आपको बनना तो ये था, आपको खुद पहले स्ट्रांग होना है। आप हुए ही नहीं तो आप डॉक्टर कैसे बन जाते। अगर आप डॉक्टर बन भी जाते पैसे के बदौलत, फैमिली कॉपरेशन के बदौलत, फिर भी आप ऐसे डॉक्टर होते कि किसी का सॉल्यूशन नहीं कर पाते। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि उन डॉक्टर की दवा काम नहीं की, हम ठीक नहीं हुए। इसमें सिर्फ डॉक्टरों की ही रोल नहीं होती, कभी कभी आपकी ये चीजें भी आपके ऊपर निर्भर कर जाती है। सबके साथ ऐसा लागू नहीं होता। और जब आप इस फील्ड में आते हैं और अगर नेचुरोपैथ को, नेचर को और दिनचर्या को फॉलो करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर बने या ना बने, वो समाज का एक बहुत बड़ा चिकित्सक है। जो व्यक्ति एक दूसरे को मार्गदर्शन कर रहा है, उसके लिए अच्छी रास्ताएं दिखा रहा है, वो सबसे बड़ा चिकित्सक है। क्यों? क्योंकि जो चीज दवा से नहीं हो सकती वो मार्गदर्शन से हो सकता है। दवा सिर्फ फिजिबिलिटी को, पीड़ित को दूर करने के लिए है। फिजिकल कोई भी डिफॉर्मिटीज आ गया तो दवा से दूर होगी, लेकिन जो मेंटल प्रेशर होकर के शरीर में जो रोग आया वो दवा से कभी ठीक होने वाला नहीं है। उसको वैसे ही थॉट्स देना पड़ेगा, वैसा मार्गदर्शन देना पड़ेगा तो ठीक हो जाएंगे। तो वो रोगी जो चाहते थे कि मैं अच्छे चिकित्सक बन पाऊं, नहीं बन पाए, तो आप जरूर इस चीज को फॉलो करें। जब आप ये फॉलो करेंगे तो लोग आपके पास आपकी बात सुनने लग जाएंगे और आपके पास लोग आने लगेंगे कि उन्होंने मुझे अच्छा कुछ बताते, उनके पास मुझे जाना है। पहले उनके पास जाते हैं। जब किसी के पास हाथ में पैसे नहीं होते, सोर्स नहीं होते, लोग नहीं होते ना, तो उन्हें दिखाई पड़ते हो तब जब आप देखते हो, जब वहां सोल्यूशन मिलता है ना, तो उनकी सारी समस्या खत्म हो जाती है। बड़ी खुशी से वो वापस आते हैं और आपको दुआ देते रह जाते हैं। उनके चलते मुझे ये हो रहा है, उनके चलते आज हम परेशानी से बच गए। बार बार आप याद आते हो उनके फिगर में, और जैसे ही कुछ उनको होता है ना, तो उनके पैर हाथ अपने आप आपके पास दौड़कर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए एक ऐसा काम किया जो वो इतने दिनों तक उन्हें नहीं मिला था। तो इस तरीके से आप एक सामाजिक चिकित्सक बन सकते हैं, अभी भी आपके हाथ में। और सामाजिक चिकित्सक बनने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, उम्र का निर्धारण नहीं किया गया है, आप कभी भी बन सकते हैं। तो आप सामाजिक चिकित्सक कब बनेंगे आपको पता है? आपके अनुभव, आपके जीवन यापन, आपके दिनचर्या, आपकी व्यवस्था, तभी आपके शब्दों में वो चीजें आएगी, लोग आपके पास भागे आएंगे, नहीं उनसे पूछना है। और इसी को बाद में लोग कहते हैं कि वो समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ऐसे काम करने वालों को समाज में एक अलग प्रतिष्ठा और ओहदा मिलती है, जो किसी IAS IPS से कम नहीं होती है। तो जो भी चाहते थे मुझे चिकित्सक बनना है, आप आज सुना, और ऐसे लोग जरूर चिकित्सक बनेंगे। आप ये करिए, आपको एक रास्ता मिलेगा, और आप ये 3 से 6 महीने के अंदर अगर करते हैं तो आपको हमारी बातें नजर आने लगेंगी, आपको वो चीजें सुनाई पड़ने लगेगी, और आप भूल जाइए कि आप चिकित्सक नहीं हैं। चिकित्सक MBBS, BNYS, BAMS होने से नहीं हो जाता है, क्योंकि BNYS, BAMS, MBBS भी वही करते हैं, भगवान मेरी रक्षा करना और इनकी भी रक्षा करना। हम आयुर्वेदा वाले बोलते हैं, भगवान जो औषधि हम दे रहे हैं उनके प्राण की रक्षा करना। हम नेचुरोपैथ ट्रीटमेंट करते हैं तो कहते हैं कि ये 5 एलिमेंट
आपके बॉडी में पूरा का पूरा प्राप्त हो जाए। हम भी उनको प्रेयर करते हैं। और यदि आप इस तरीके से प्रेयर करेंगे तो आप भी एक सामाजिक चिकित्सक बन जाएंगे और आपके अंदर की कुंठाएं खत्म हो जाएंगी। आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे और आपको लगेगा कि आपका भी आपकी जिंदगी में एक वजूद है। तो आप कभी मत सोचिए कि मैंने ये नहीं बना। अब मैं कल आपको बताऊंगी, जो पेंटर बनना चाहते थे, जो अच्छे चित्रकार बनना चाहते थे, उनके लिए बताऊंगी। तो आपको कैसा लगा मेरा बात सुन के? क्या आपको लग रहा है ये सही है? यदि लग रहा है तो आप जरूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि मैं दिल से स्वस्थ हूं और आपके हर मार्गदर्शन से मुझे कुछ न कुछ रास्ता मिल पर। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।